सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान कक्षा 12th से एक महत्वपूर्ण पाठ के प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा राजनीति विज्ञान। आज की हमारी कक्षा रहेगी 12th और आज का हमारा पाठ रहेगा समकालीन दक्षिणी एशिया। समकालीन दक्षिणी एशिया। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज के पाठ के अति लघुत्तरात्मक प्रश्नोत्तर। हाँ तो विद्यार्थियों, आज के पाठ का पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद दक्षिणी एशिया के किस देश में आज तक लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कायम है? कब से? स्वतंत्रता के बाद से दक्षिणी एशिया का वह कौन सा देश है जिसमें आज तक लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कायम है? वह देश कौन सा है? तो विद्यार्थियों, इसका उत्तर होगा वह देश है भारत। भारत में स्वतंत्रता के बाद आज तक लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कायम है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, दक्षिणी एशिया के दो सबसे छोटे देशों के नाम लिखिए। दक्षिणी एशिया है, इसके दो सबसे छोटे देश कौन कौन से हो सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा मालदीव और भूटान। तो दक्षिणी एशिया के दो सबसे छोटे देश कौन कौन से होंगे? मालदीव और भूटान। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय में कौन कौन से देश आते हैं? दक्षिणी एशिया क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? तो देखिए विद्यार्थियों, भारत, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो दक्षिण एशिया क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? भारत, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इनमें मालदीव और भूटान सबसे छोटे देश हैं और भारत सबसे बड़ा देश है। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है भारत। और दक्षिण एशिया के दो सबसे छोटे देश कौन कौन से? मालदीव और भूटान। मालदीव में सन 1968 तक सल्तनत शासन रहा। कब तक है? 1968 तक मालदीव में सल्तनत शासन रहा। 1968 में आजादी के बाद मालदीव ने अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई। 1968 में आजाद होने के बाद मालदीव ने कौन सी शासन प्रणाली अपनाई? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई। इन देशों में भारत में ही आज तक लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कायम है। तो इन देशों में भारत ऐसा देश है जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था आज तक सफलतापूर्वक कायम है। हाँ विद्यार्थियों, अब देखते हैं समकालीन दक्षिण एशिया नामक पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया का भौगोलिक विस्तार कहां तक है? हम जब दक्षिण एशिया की चर्चा करते हैं तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि दक्षिण एशिया का भौगोलिक विस्तार कहां तक है? तो देखिए विद्यार्थियों, उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी के मध्य है। तो दक्षिणी एशिया का भौगोलिक विस्तार कहां तक है? उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक, पश्चिम में अरब सागर से लेकर के पूर्व में बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, भारत ने किस देश के साथ 1971 में एक 20 वर्षीय मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए? भारत देश ने किस देश के साथ 1971 में, कब? 1971 में 20 वर्षीय मैत्री संधि, बहुत प्रसिद्ध संधि है, 20 वर्षीय मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए हुए देश कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सोवियत संघ, रूस। तो भारत ने किस देश के साथ 1971 में एक 20 वर्षीय मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए? सोवियत संघ के साथ। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, श्रीलंका यानी सिलोन कब आजाद हुआ? श्रीलंका का प्राचीन नाम सिलोन भी है। तो बताइए कि श्रीलंका कब आजाद हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ था, भारत से एक वर्ष बाद। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, तमिल संगठन लिट्टे का पूरा नाम क्या है? तमिल संगठन लिट्टे का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, लिट्टे, LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। तो तमिल संगठन लिट्टे का पूरा नाम क्या हो जाएगा? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, सार्क का पूरा नाम क्या है? सार्क का पूरा नाम क्या है एवं इनका गठन किसने व कब
किया था। तो सार्क का पूरा नाम क्या है? साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क SAARC, सार्क SAARC, सार्क। तो साउथ साउथ, एशियन, एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। तो सार्क का पूरा नाम क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका गठन दक्षिण एशिया के देशों ने 1985 में किया था। कब किया था? 1985 में किया था। तो सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन और इसका गठन दक्षिण एशिया के देशों ने 1985 में किया था। हाँ तो विद्यार्थी अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत के किन देशों के साथ तनावपूर्ण संबंध रहे हैं? हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनमें से भारत के किन देशों के साथ तनावपूर्ण संबंध हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान और चीन। तो देखिए भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन के साथ हमारे तनावपूर्ण संबंध हैं। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का क्या नाम है? तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का नाम है ISI। तो देखिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का क्या नाम है? ISI। अगला प्रश्न है, भारत की खुफिया एजेंसी का क्या नाम है? तो भारत की खुफिया एजेंसी का क्या नाम है? भारत की खुफिया एजेंसी का नाम है RAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, RAW। अनुसंधान और विश्लेषण संघ, इसकी स्थापना 1968 में की गई थी। तो भारतीय खुफिया एजेंसी RAW की स्थापना कब की गई थी? 1968 में की गई थी, 1968 में RAW। तो भारतीय खुफिया एजेंसी का क्या नाम है? RAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध कब हुए थे? तो कब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुए थे? तो पहला 1947-48 में, उसके बाद 1965 में, उसके बाद 1971 में और अंत में 1999 में। तो भारत और पाकिस्तान के बीच कब युद्ध हुए? 1947-48, 1965, 1971 और 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुए थे। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, दक्षिण एशिया का कौन सा देश हिंदू राष्ट्र के नाम से जाना जाता है? या दक्षिण एशिया का कौन सा देश हिंदू राष्ट्र कहलाता है? हमारा पड़ोसी देश है, इसका उत्तर हो जाएगा नेपाल। क्या हो जाएगा? नेपाल। नेपाल में सन 2006 में देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन हुए 2006 में। उसके बाद उसको आजादी, यानी उसमें लोकतंत्र स्थापित हुआ 2006 में प्रदर्शन हुए। उसके बाद उसमें प्रदर्शनों के बाद लोकतंत्र स्थापित करना पड़ा। नेपाल में तानाशाही का अंत कब हुआ? नेपाल में तानाशाही का अंत कब हुआ? 2008 में। तो 2006 में प्रदर्शन हुए, 2008 में तानाशाही का अंत हो गया। 2015 में नेपाल ने अपना नया संविधान लागू कर दिया। कब? 2015 में। स्वतंत्र 2008 में हुआ, प्रदर्शन 2006 में हुई, स्वतंत्रता 2008 में हुआ नेपाल, और नेपाल में संविधान लागू कब किया गया? 2015 में लागू किया गया। हाँ विद्यार्थियों को देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु परीक्षण कब हुआ? किसके शासन में हुआ था? तो भारत में 2 परमाणु परीक्षण किए गए। तो वो कब किए गए और किसके शासन में किए गए? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहला 1974 में प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। 1974 में राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण में किया गया और यहीं पर दूसरा किया गया था। तो 1974 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। दूसरा परीक्षण 1998 में किया गया, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और यह APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में किया गया था। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, बांग्लादेश व भारत के बीच किस नदी के जल को लेकर के विवाद बना हुआ है? बांग्लादेश और भारत के बीच किस नदी के जल को लेकर के विवाद बना हुआ है? इसका उत्तर है गंगा नदी। गंगा नदी। और पाकिस्तान और भारत के बीच सिंधु नदी को लेकर के विवाद है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा समझौता? शिमला समझौता कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच। कब? 1972 में। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में हुआ था। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, भारत और बांग्लादेश के मध्य फरक्का संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए? किसके बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन संधि? फरक्का संधि के बीच में कब हस्ताक्षर किए? 1996 में किए गए। 1996 में किए गए। गंगा नदी भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का विषय रहा है। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी
बस यात्रा पर लाहौर कब गए? कहाँ गए? लाहौर। और अटल बिहारी वाजपेयी बस यात्रा से, तो इसका तो 1999 में। तो भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर बस यात्रा कब की थी? 1999 में की थी। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, 1966 में ताशकंद समझौता किन दो राष्ट्रों के मध्य हुआ था? तो ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में हुआ था ताशकंद समझौता। किसके मध्य? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। तो ताशकंद समझौता किसके बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में। रूस के ताशकंद में हुआ था कब? 1966 में। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? किसका निर्माण? बांग्लादेश का निर्माण। तो बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ था। 1971 में। देखिए विद्यार्थियों, बांग्लादेश भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में हुए युद्ध का एक परिणाम है। तो 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध हुआ था, उसका परिणाम बांग्लादेश है। 1975 में बांग्लादेश में संसदीय शासन प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई। 1975 में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपना लिया 1975 में। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा 1987 में किस देश में तमिल मसले में शांति सेना भेजी? हाँ, भारत देश ने 1987 में गृह युद्ध शांत करने के लिए और तमिल मसले पर एक शांति सेना भेजी थी। वह देश कौन सा? इसका उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, सियाचिन की समस्या किन देशों के मध्य मतभेद का प्रमुख कारण है? सियाचिन की समस्या किन देशों के बीच मतभेद का प्रमुख कारण है? इसका उत्तर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। सियाचिन समस्या भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, भारत और पाकिस्तान के मध्य किन्हीं दो समस्याओं के नाम लिखिए। दो समस्याएं किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो एक है कश्मीर समस्या और जो 1947-48 में युद्ध हुआ था। दूसरा है सिंधु नदी जल बंटवारा 1960 में विश्व बैंक की सहायता से भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल संधि पर दस्तखत किए गए थे। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य किन्हीं दो समस्याओं में के नाम, एक तो कश्मीर समस्या 1947-48 में युद्ध हुआ था। दूसरा सिंधु नदी जल बंटवारा 1960 में विश्व बैंक की सहायता से भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। हाँ विद्यार्थियों, आज के पाठ का अगला प्रश्न है, कौन सा देश भारत की पूर्व चलो नीति का हिस्सा है? तो वह कौन सा देश भारत की पूर्व चलो नीति का हिस्सा है? हो जाएगा बांग्लादेश भारत देश की पूर्व चलो की नीति का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी एशिया मुक्त व्यापार समझौता कब से प्रभावी हुआ? दक्षिणी एशिया मुक्त व्यापार समझौता कब से प्रभावी हुआ? तो हो जाएगा 1 जनवरी 2006 से। तो 2006 से दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता प्रभावी हुआ। अगला प्रश्न है, सार्क का पूरा नाम क्या है? सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1985 में हुई थी। तो सार्क की शुरुआत 1985 में हुई थी। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, साप्टा SAFTA साप्टा का पूरा नाम क्या है? साप्टा का पूरा नाम क्या है? इसका हो जाएगा साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या एरिया। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, दक्षिणी मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एग्रीमेंट, दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता। साप्टा सार्क से संबंधित है। साप्टा किससे संबंधित है? सार्क से संबंधित है। दक्षिण देशों ने सन 2004 में साप्टा पर हस्ताक्षर किए। दक्षिण देशों ने कब किया साप्टा पर हस्ताक्षर? 2004 में साप्टा पर हस्ताक्षर किए और यह समझौता 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हो गया। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव के दो बिंदु लिखो। किसके बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में तनाव के दो बिंदु। पहला है शरणार्थियों की समस्या, बांग्लादेश और भारत के बीच समस्या है, बांग्लादेश से भारत में शरणार्थी घुस आते हैं। और दूसरी है गंगा जल के वितरण की समस्या। अगला प्रश्न है, फरका संधि पर हस्ताक्षर कब व किन के बीच हुआ था? किसके बीच में? कौन संधि है? फरका संधि। तो हस्ताक्षर कब व किन के बीच में हुआ था? तो सन 1996 में। कब है? 1996 में भारत और बांग्लादेश ने एक समझौते पर फरका
संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो यह समझौता 1996 में हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच में। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में पाकिस्तान में निर्वाचित सरकार बनी और कब तक रही? तो सबसे पहले किसके नेतृत्व में पाकिस्तान में निर्वाचित सरकार बनी और कब तक रही? तो उत्तर हो जाएगा जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में सरकार बनी। निर्वाचित कब है? 1971 से 1977 तक चली थी जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में 1971 से 1977 तक। अगला प्रश्न है, शीत युद्ध के पश्चात दक्षिणी एशिया में किन महाशक्ति का प्रभाव बढ़ा? कब है? शीत युद्ध के बाद दक्षिण एशिया में किस महाशक्ति का प्रभाव बढ़ा? तो इसको उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभाव बढ़ा। कब से? शीत युद्ध के बाद। तो शीत युद्ध के बाद रूस है उसका विखंडन हो गया, तो महाशक्ति के रूप में क्या कौन सा देश बचा? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने समकालीन दक्षिण एशिया नामक पाठ के थे। लोग प्रश्न देखिए, आगे आने वाली वीडियो में इसी प्रकार से राजनीति विज्ञान संबंधी सामग्री देते रहेंगे। आप भी अपने यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।